सो वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ नॉलेज बाय हसनाथ। तो इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सभी लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। मैं 2024 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसके बाद 2023 के क्लास 10 के करूंगा, फिर 2022 के, फिर और इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग रिसेंट ईयर के क्यों चूज किए, क्योंकि रिसेंट ईयर से रिसेंट पैटर्न क्या है वो पता चलेगा। और एक पॉइंट और आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो भी आप लोगों को हो रहा है इसको जरूर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। खास करके आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, आप अपने स्टूडेंट को फॉरवर्ड कीजिए, अपने सारे स्टूडेंट्स को बताइए। और कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे अलग से टॉपिक चाहिए, अलग से वीडियो चाहिए। किसी को डाउट आता है हाइट एंड डिस्टेंस में, किसी को डाउट आता है आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में, तो उस पर अलग से मैं वीडियो ले। ये प्रीवियस ईयर तो मैं अलग सीरीज चला ही रहा हूँ, उस पर अलग से वीडियो ले आऊंगा। तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो मैं आपको जरूर लाऊंगा। ओके, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे एक क्वेश्चन था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन था कि इफ सेक थीटा माइनस tan थीटा is equal to m, then find the value of sec theta plus tan theta। sec theta plus tan theta का हमें वैल्यू फाइंड करना था। ये क्या होगा? अब बहुत सारे लोग देख के बोले सर ये तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m है, sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये एक मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप में था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? तो देखिए, इसको देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर हम लोग थर्ड आइडेंटिटी जानते हैं, सॉल्यूशंस हम लोग लिखते हैं। ओके, थर्ड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी, सॉरी सेकंड आइडेंटिटी बोलिए, थर्ड आइडेंटिटी, जो भी एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, ये होती है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आपका आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ में मैं अगर आपको बोलिएगा तो मैं अलग से वीडियो ला के बता दूंगा कैसे आता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले गया। ओके, अब ये देखिए क्या है, इसको a मान लेते हैं, तो इसको b, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक थीटा स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को सेक थीटा प्लस tan थीटा निकला। अब आसानी से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू m इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या हो गया, यहाँ से हम लोग 1 बाई एम इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये वैल्यू हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा का, ये आंसर हो गया। तो यहाँ से मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा हमेशा इनवर्स हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, तो चलो मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। उसी तरह कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा में, तो ये पॉइंट मैं आप लोग लिख देता हूँ कि सेक थीटा, पॉइंट नंबर 1, सेक थीटा प्लस tan थीटा is always is equal to 1 upon sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, ये होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, कोसेक थीटा, जो हमारा अगला आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वहां से हम लोग निकालते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। चलो यहाँ प्लस ले लेते हैं दोनों साइड, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको मैं हेयर दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कभी भी एग्जाम में 1 नंबर मैथ आपको सॉल्व करने की जरूरत है। जो मैं सॉल्व करके देखा तो मैं
आज सॉल्व करना था इसलिए बता दिया सॉल्व करके आपको। डायरेक्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मान लो कोई क्वेश्चन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, मान लो कोई क्वेश्चन यहाँ पर है सेक थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, बस इनवर्स हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी हो। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द डेटा, एक डेटा दिया है, डेटा में क्या है 1 4 7 9 16 21 25, ठीक है, ये सारे डेटा के इसमें से हमको निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability of getting प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का क्या होगा, एक कंडीशन और दिया, इफ इवन ऑल इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, ओके, सारे इवन नंबर को हटा देना है। इवन नंबर कौन कौन है, ये 4 है, इसको पहले हम लोग हटा दे रहे हैं, 4 है, ये 16 है, ये दोनों हटा दिए, यानी ये सिर्फ ऐसे ही दिया होता। हमारा मेन क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इफ ऑल, तब कौन कौन सा नंबर बच गए 1 7 9 21 25, ये सारे नंबर बच गए। इन सारे नंबर में हम लोग को देखना है कि क्या होगा, क्या क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब ऐसे प्राइम नंबर कौन कौन है 7 और कोई नंबर है 7 है और कौन है, नहीं और कोई नहीं है, वेरी गुड। तो चलो प्राइम नंबर मेरे पास सिर्फ 7 बचे, और ऑल नंबर देखो 9 भी डिविजिबल है, 21 भी 21, टोटल नंबर कितने बचे, टोटल नंबर इसमें 1 है 7 है 9 है 21 है 25 है, यानी 5, ठीक है। टोटल नंबर कितने बचे 5। हमारे फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमेशा फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल मतलब जो हमको चाहिए, अगर हमको नेगेटिव चीज चाहिए तो हम नेगेटिव बोलेंगे, अगर हमको प्राइम नंबर चाहिए तो प्राइम नंबर मेरा फेवरेबल हो गया। फेवरेबल आइटम बोलेंगे हम लोग क्या है यहाँ पे 7, यानी ओनली 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या होगा, चलो 1 मिनट का आप लोग समय लो, चलो आप लोग 1 मिनट का समय ले लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या हो गया, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर। तो फेवरेबल कितने, एक, यहाँ के कई लोग लिखे 7 लिख देंगे, आपको नंबर यहाँ पे काउंट करना है, नंबर का वैल्यू नहीं लिखना है, यहाँ पे काउंट करना है। तो एक है फेवरेबल और टोटल कितने हैं 3 2 5 5, यानी 1/5, दैट इज आवर आंसर। कुछ लोग क्या करेंगे 1/7 डायरेक्ट लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे इवन नंबर को दिया है और उसको पहले हटा दी, ऑल इवन नंबर आर रिमूव्ड, अब इवन नंबर को हटा ही दिए तो उसका कोई काम ही नहीं रहा है, इसका आंसर क्या होगा 1/5। चलो अब आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलो क्या है क्वेश्चन कि, चलो अगला बार मैं क्या करूँ, जो नॉलेज बहसमात लिखा है उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे भी। चलो थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वहाँ पे उसको वो कलर को बाईपास कर सके, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है हमारा, the zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial, मतलब एक polynomial px है, x स्क्वायर प्लस, चलो इसको fx मान लेते हैं, चलो fx है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं fx कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, एक पॉलिनोमियल, इनके जीरोज है of the polynomial twice the 4x square minus 5x minus 6, ओके, क्या है ट्वाइस है 5x 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, एक जी एक्स पॉलिनोमियल है,
ये क्या है 4x² माइनस 5x माइनस 6। इसके दो जीरोस हो गए, मान लो एक जीरो अल्फा है एक जीरो बीटा। पहले हम लोग इसको जीरो निकालेंगे, तो इनको जो जीरो चले तो यहाँ पर हमको बता रहे कि इनके जीरो क्या होंगे। तो मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू हैज ट्वाइस जीरोस, द वैल्यू ऑफ जीरो इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ जी एक्स, यानी इसके जीरो है 2 अल्फा और एक 2 बीटा। ओके, चलो ये 2 अल्फा और 2 बीटा। तो अब हमको बताना है यहाँ से वैल्यू पी। पहले हम अल्फा बीटा फाइंड कर लेंगे, उससे हमारा 2 अल्फा 2 बीटा निकल जाएगा। उससे हम निकाल लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू में पी का वैल्यू क्या होगा, क्यू का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है, सम ऑफ फ्रूट्स निकाल लेंगे माइनस बी बाई अपॉन है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सी बाई ए, एक माइनस बी बाई ए लगाएंगे और एक सी बाई ए, तीसरा हम लोग दोनों निकाल लेंगे। चलो, तो पहले हम लोग इसका देते हैं जी एक्स को पोलिन 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा हमको निकालना, कैसे निकालेंगे। तो चलो इसको क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स 5/4 हो जाएगा। कैसा होगा, ये तो ऐसे करेंगे, फिर हम लोग देखो इसको सॉल्व करेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब हमको क्या करना है, ये a है ये b है ये c है। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, b का वैल्यू क्या है -5, c का वैल्यू क्या है -6। ठीक है, तो हम लोग को b को इस तरह स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए a इंटू सी। ठीक है, तो -5 को इस तरह से, तो इसका प्रोडक्ट a इंटू सी क्या है -24। -5 को हमको इस तरह से स्प्लिट करना है कि इनका प्रोडक्ट आए -24। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे, -5 को हम लोग लिख सकते हैं -3 और -2। चलो अब इसको प्रोडक्ट करते हैं, -3 इंटू -2। ओह नो, ये तो +6 आ रहा है, ये नहीं होगा। चलो इसको हटा देते हैं हम लोग, फिर हम लोग चेक करते हैं। चलो इसको हटा दे रहे हैं, फिर -5 को हम लोग चेक करेंगे। -5 इज इक्वल टू क्या होगा, चलो -8 प्लस 3, तो यह -8 इंटू +3 क्या हो गया -24। यस, ये दोनों आ गया, तो ये हमारा हो गया। इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम लोग जी एक्स को वैल्यू को लिख सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ से हम लोग 4x कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग x माइनस 2 4x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे, तो जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होगा, पहले हम इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से निकालने के लिए। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, कैसे होगा, एक का ले लेते हैं -3/4, और यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसको दोनों को बारी बार जीरो से कट करेंगे ना। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जीरो आ जाएगा, x का बीटा का वैल्यू 2। अब अल्फा और बीटा हमको निकल गया, 2 अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा -3/4 इंटू 2 दैट इज -3/2, और 2 बीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इनके दो रूट हमको मिल गए, दो जीरो, सॉरी हम जीरो को बोलेंगे -3/2 और एक 4। अब लोग निकाल लेंगे पी का वैल्यू क्या होगा, हम लोग जानते हैं सम ऑफ फ्रूट्स होता है, क्या होता है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू -b/a। अल्फा डैश का यहाँ पे -3/2 प्लस 4, बी का वैल्यू -p/a का वैल्यू 1, तो -p का वैल्यू आ जाएगा ये -3/2 प्लस 4, यानी 4 -3/2 क्या हो गया 4 -3 प्लस 8/2 इज इक्वल टू -p। तो 8 - 3 क्या हो गया 5, तो 5/2 इज इक्वल टू -p। तो p का वैल्यू हो जाएगा -5/2। ओके, p का वैल्यू हो जाएगा -5/2, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया था, ये हो जाएगा आंसर।
तो यहाँ पे हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट आज प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा देखा, ट्रिग्नोमेट्री भी देख लिया, और एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि सम ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ओ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बार बार है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स से दोनों से बहुत आएगा। ओके चलो अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख लेंगे। देखो कोऑर्डिनेट बहुत इजी है, वेरी इजी। उसमें दो ही फॉर्मूला है, मैंने पहले बताया था, सेक्शन फॉर्मूला और एक डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे आपको क्वेश्चन करना है। ओके चलो तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है 3, -5 और एक पॉइंट क्यू है मान लो x, -5। तो इसका देखो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन में देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, d बराबर 15 यूनिट। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स p एंड q, दैट इज pq का डिस्टेंस 15 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी इजी, हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे √x2 - x1। तो चलो तो लगा देते हैं √x -3 का स्क्वायर प्लस -5 और -5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। ठीक है, ये तो -5 + 5 हो, देखो ये क्या हो जाएगा, √x -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू +0, है ना। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 15 0। ठीक है, x -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 0 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 15। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x -3 को हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे तो √x -3 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, बोलो क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर रूट करते हैं हम लोग तो उसको प्लस माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल घुसा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको जब भी लिखेंगे प्लस माइनस के साथ। ओके तो चलो ये हो गया इज इक्वल टू 15। तो पहले हम लोग प्लस वाला लिखते हैं, प्लस ऑफ x -3 इज इक्वल टू 15। यहाँ से क्या हो गया, x -3 इज इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 18। और दूसरा क्या हो गया, माइनस ऑफ x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, -x -3 इज इक्वल टू 15। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ x + 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -12। ठीक है, तो दो पॉइंट हमारे -12 बन गया। 1 मिनट, x का वैल्यू क्या हो गया, -12। यहाँ से हम बोल सकते हैं x का वैल्यू -12 है और एक वैल्यू है 18, तो दो पॉइंट हो गए, x का वैल्यू या तो -12 होगा। अब ऐसे भी देखो एक और चीज आपको ग्राफ से मैं बता दे रहा हूँ, -12/18 क्यों है, ये तो आपको थ्योरेटिकली समझ में, अब ग्राफ से दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन पहले बता दे रहा हूँ मैं, बी है। ठीक है, ऑप्शन बी -12। अब इसे ग्राफ से मैं बताता हूँ, सपोज एक ग्राफ में ले लेता हूँ, सपोज मैं बनाता हूँ ग्राफ। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ओके, अब देखो क्वेश्चन में 1.3 -5 है, मान लो यहाँ 0 है, 1 2 3 3 1 2 3 4 5। चलो इसको मैं बड़ा करना पड़ेगा, 1 मिनट। -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3, पहला पॉइंट 3 -5, तो पहला पॉइंट यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 3 -5। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 18 ये तो -12 को एक पॉइंट आ सकता है मेरा, क्यू का वैल्यू या तो 18,5 आएगा, या फिर हम लोग बोले क्यू का वैल्यू क्या आएगा, -12,5 सॉरी -5। ठीक है, तब देखो ये -5 है। ठीक है, तो -12
ठीक से ये -12 कहीं पाएगा, मान लो यहाँ पे -12 है, अब -5 यही पाएगा कहीं पे। तो -12 और 3 के बीच में डिस्टेंस देखो तो यहाँ कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे 12 यूनिट है और यहाँ पे 3 यूनिट। तो 12 + 3 कितना हो रहा है, 12 + 3 = 15। और एक और पॉइंट में रखे 18 कॉमा, तो यहाँ पे 18 मान लो, यहाँ पे कहीं पे 18 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 18,5 हो जाएगा, 18, -5। तीन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, 18 - 3 15। तो यहाँ से भी 15 आ रहा है और यहाँ से भी 15 आ रहा है। तो यानी इसका 2 पॉइंट है, मतलब डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट का डिस्टेंस 15 है, एक -12,5 -5 का और एक 18, इसलिए हमारा 2 पॉइंट है। ओके, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग फिर से देख लेना ये वीडियो में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 पॉइंट क्यों आए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इफ cos of alpha plus beta is equal to 0, then cos of alpha plus beta by 2 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसको cos का वैल्यू पता हो एट डिफरेंट एंगल्स। तो हम लोग जानते हैं cos थीटा 0 कब होता है, जब ये 90 डिग्री के बराबर हो, cos ऑफ 90 डिग्री, यानी थीटा मेरा 90 डिग्री होगा तो जरूरत, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया 90 डिग्री। अब यहां से पता चल गया, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 90/2। ओके, थोड़ा सा आप लोग मार्कर पे लगता है कुछ क्लिक हो गया है, 90/2, ठीक है, यानी 45 डिग्री। चलो, तो cos 45 डिग्री हम लोग निकाल लें। cos 45 डिग्री क्या होता है, वेरी इजी, 1/√2, दैट वाज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए और बी और सी और डी। आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर रखो, दैट वाज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए 1/√2। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आगे और भी वीडियोज लाऊंगा धीरे धीरे, अब डेली और ज़्यादा अपलोड करूँगा। अभी आप लोग का दिवाली चलने से थोड़ा धीरे धीरे लाऊंगा, फिर और लाऊंगा। दिवाली के बाद आप लोग पढ़ाई में तेजी ले आना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं और करता हूँ। ओके, थैंक यू।